नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पर्व की जो आस्था, तपस्या और हाँ, खोई हुई किस्मत को वापस पाने की एक कमाल की कहानी से जुड़ा है। ये एक ऐसा दिन है जिसका महत्व आप देखिए हिंदू और जैन दोनों ही धर्मों में बहुत गहरा है। तो चलिए अनंत चतुर्दशी की इसी दिलचस्प दुनिया में उतरते हैं। सोचिए जरा, क्या 14 गांठों वाला एक मामूली सा धागा किसी की खोई हुई किस्मत वापस ला सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? भाई, एक धागा कैसे किसी का भाग्य बदल सकता है? लेकिन यकीन मानिए, इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल और सदियों पुरानी कथा में छिपा है। एक ऐसी कहानी जो हमें घमंड, पछतावे और सच्ची भक्ति के बारे में बहुत कुछ सिखा जाती है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले कि भाई ये अनंत चतुर्दशी है क्या। फिर हम सुनेंगे वो कहानी जिसके कारण ये व्रत रखा जाता है। इसके बाद इसकी पूजा और व्रत की विधि पर नजर डालेंगे और आखिर में समझेंगे कि हिंदू और जैन धर्म में इसका इतना महत्व क्यों है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं कि आखिर ये अनंत चतुर्दशी है क्या। तो देखिए, अनंत चतुर्दशी का दिन भगवान विष्णु के ही एक रूप भगवान अनंत को समर्पित है। अनंत, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसका मतलब होता है जिसका कोई अंत ना हो, यानी शाश्वत। और ये त्योहार मनाया जाता है भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष के 14वें दिन, जिसे हम चतुर्दशी भी कहते हैं। अच्छा, इस दिन को ना अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है और माना जाता है कि ये दिन आपसी भाईचारे का प्रतीक है। इसकी सबसे बड़ी पहचान वो 14 गांठों वाला पवित्र धागा है। और हाँ, एक और खास बात, यही वो दिन है जब गणेश चतुर्थी का 10 दिन का उत्सव गणेश विसर्जन के साथ पूरा होता है। अब चलते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ, वो कहानी जो इस व्रत की आत्मा है, जो इसे इसका असली मतलब देती है। तो कहानी शुरू होती है सुशीला नाम की एक स्त्री से। एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने कुछ महिलाओं को एक खास पूजा करते हुए देखा। उनसे ही सुशीला को अनंत व्रत के महत्व के बारे में पता चला और बस पूरी श्रद्धा के साथ उन्होंने भी वो 14 गांठों वाला पवित्र धागा अपनी बाह पर बांध लिया। लेकिन जब उनके पति ऋषि कौंडिन्य की नजर उस धागे पर पड़ी तो वो गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने इसे बस एक अंधविश्वास कहकर सुशीला का मजाक उड़ाया और अपने घमंड में चूर उन्होंने वो पवित्र धागा उनकी बाह से नोचकर सीधा आग में फेंक दिया। ये भगवान अनंत का सीधा सीधा अपमान था। और इस एक अपमान का नतीजा बहुत ही भयानक निकला। देखते ही देखते ऋषि कौंडिन्य और सुशीला की सारी धन दौलत खत्म हो गई। वो भयंकर गरीबी और मुश्किलों में घिर गए, मानो उनका पूरा जीवन ही मुसीबतों का पहाड़ बन गया हो। अब ऋषि कौंडिन्य को अपनी गलती का बहुत गहरा एहसास हुआ। पछतावे की आग में जलते हुए वो भगवान अनंत की खोज में जंगल की ओर निकल पड़े। 1 साल बीता, फिर दूसरा। ऐसे करते करते पूरे 13 साल बीत गए। उन्होंने कठोर तपस्या की, दर दर भटके, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं हुए। आखिर में 14वें साल, जब वो पूरी तरह उम्मीद खो चुके थे और अपने प्राण त्यागने वाले थे, ठीक उसी पल भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने कौंडिन्य को उनकी खोई हुई दौलत वापस पाने का रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा कि अगर ऋषि लगातार 14 सालों तक पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ अनंत चतुर्दशी का व्रत रखेंगे तो उनका सब कुछ ठीक हो जाएगा। और कहते हैं बस यहीं से इस व्रत की परंपरा की शुरुआत हुई। तो कहानी से ये तो समझ आ गया कि ये व्रत क्यों किया जाता है। अब सवाल ये है कि इसे कैसे किया जाता है। चलिए इसकी पूजा विधि को समझते हैं। देखिए, इसकी पूजा विधि भी बहुत खास है। सबसे पहले 14 तिलक लगाए जाते हैं और उन पर 14 पुए और 14 पूरियां चढ़ाई जाती हैं। फिर बनाया जाता है पंचामृत, जिसे क्षीरा सागर यानी दूध के सागर का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद 14 गांठों वाले धागे को एक खीरे पे बांधकर उसे पंचामृत में 5 बार डुबोया जाता है और व्रत पूरा होने पर इसी पवित्र धागे को, जिसे अनंत सूत्र कहते हैं, अपनी बाह पर बांध लिया जाता है। आपने ध्यान दिया, इस पूरी पूजा में 14 का अंक बार बार आता है। धागे में 14 गांठें, 14 तिलक, 14 पुए पूरियां, और ऋषि कौंडिन्य को भी 14 साल तक व्रत रखने के लिए कहा गया था। तो ये जो 14 का अंक है वो इस व्रत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतीक है। हाँ, एक और बात, इस अनंत सूत्र को बांधने का भी एक नियम है। पुरुष इसे अपने सीधे हाथ यानी राइट आर्म पर बांधते हैं, जबकि महिलाएं
इसे अपने उल्टे हाथ यानी लेफ्ट आर्म पर बांधती हैं। चलिए, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि ये दिन सिर्फ हिंदू धर्म के लिए ही नहीं, बल्कि जैन धर्म के लिए भी इतना खास क्यों है। अगर हिंदू धर्म की बात करें तो भक्त ये व्रत कई वजहों से रखते हैं। कुछ अपने पुराने पापों से मुक्ति के लिए, कुछ अपने परिवार और बच्चों की सलामती के लिए, तो कुछ भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए। और हाँ, जैसा हमने कौंडिन्य की कहानी में देखा, अपनी खोई हुई धन संपत्ति वापस पाने के लिए भी। और कहते हैं कि इसका पूरा फल तभी मिलता है जब इसे लगातार 14 साल तक किया जाए। लेकिन जैसा मैंने कहा, इस दिन का महत्व सिर्फ हिंदू धर्म तक ही सीमित नहीं है। जैन धर्म में भी अनंत चतुर्दशी का एक बहुत ही खास और अलग महत्व है। जैन धर्म में इस दिन की अहमियत 2 बड़ी वजहों से है। पहली वजह तो ये है कि ये उनके सबसे पवित्र त्योहार पर्युषण का आखिरी दिन होता है, और दूसरी, इसी खास दिन पर जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर भगवान वासुपूज्य ने निर्वाण प्राप्त किया था। तो आप समझ सकते हैं कि जैन समुदाय के लिए भी यह दिन कितना पवित्र है। तो आखिर में कौंडिन्य की ये कहानी हमें सिखाती क्या है? बस यही कि घमंड में इंसान जो कुछ खो देता है, उसे सच्ची तपस्या और सच्चे दिल से किए गए पछतावा से वापस पाया जा सकता है। ये कहानी गहरे पछतावे से शुरू होकर भगवान के आशीर्वाद तक पहुंचने का एक सफर है, जो हमें विश्वास की ताकत दिखाता है। और ये पूरी कहानी हमें गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज के इस भागदौड़ भरी दुनिया में, जहां किस्मत पल पल बदलती है, क्या सदियों से चले आ रहे ये रीति रिवाज और अटूट विश्वास वाकई किसी को स्थिरता की ओर वापस ले जाने में मदद कर सकते हैं? ये सोचने वाली बात है ना?